चलिए पहली खबर का रुख करते हैं। बात करेंगे पटना की। पटना में नौकरी पलायन को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कन्हैया कुमार और सचिन पायलट की अगुवाई में यह प्रदर्शन किया जा रहा है और पुलिस ने कन्हैया कुमार समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में यहां पर लिया। ये तस्वीरों के माध्यम से देखिए, बैरिकेड्स को पार करने का प्रयास यहां पर जो है कांग्रेस वर्कर्स कर रहे हैं और पुलिस ने कन्हैया कुमार समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जब बात नहीं बनी। ये कार्यकर्ता सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे, यानी कि सीएम के आवास को ही घेरने का प्लान था। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के मुद्दे पर यह हल्ला बोला है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जोरदार प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी झड़प भी हुई है। ये झड़प की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पुलिस ने रैली को रोकने की तमाम कोशिश की, जिसके बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई और कई जगहों पर हालात जो है वो बेकाबू होते दिखे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता जो है आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग जो है वहां पर उनको रोक दिया और बैरिकेडिंग से आगे बढ़ने की अनुमति किसी को नहीं थी। धक्का मुक्की की तस्वीरें, झड़प की तस्वीरें आप देख सकते हैं और जवाब में कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जिससे हालात वहां के वो तनावपूर्ण हो गए और पुलिस ने लाठी दिखाकर भीड़ को नियंत्रित किया और कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। चलिए इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ विवेक जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। विवेक, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जरा बताइए, किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जो हैं वो डटे रहे, वाटर कैनन का वो सामना करते रहे, बैरिकेडिंग्स थी, पुलिस सामने थी, क्या अपडेट्स हैं विवेक? देखिए, दरअसल नौकरी दो पलायन रोको एक रैली का आयोजन किया गया था कांग्रेस की तरफ से और आपको पता है कि बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं और इसके लिए सभी पार्टियां अपने अपने एंड से कमर कस रही हैं। कांग्रेस के पास बिहार में इस वक्त खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए पूरा आसमान है और कांग्रेस चाहती है कि बिहार में खुद को रिवाइव करे। रिवाइव करने के लिए वो कोशिश कर रही है और अभी माकूल समय भी है। वक्फ संशोधन बिल अभी पास हुआ है, इसके अलावा रोजगार का मुद्दा बिहार में है, पलायन का मुद्दा बिहार में है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश, इसके साथ साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी में दम दिखाने की कोशिश, एक तरह से कांग्रेस पार्टी के शक्ति परीक्षण की भी कोशिश, इन तमाम कोशिशों के मद्देनजर इस रैली को बुलाया गया था। इसमें आप देखिएगा कि कांग्रेस के यूथ विंग यानी कि एनएसयूआई को भी शामिल किया गया था ताकि भीड़ में कोई कमी ना हो, रैली में कोई कमी ना दिखे और एक बड़ा प्रोटेस्ट दिखे, जिसे बिहार में कांग्रेस अपना मसल पावर कहें या फिर एक तरह से शक्ति प्रदर्शन सरकार को दिखा सके। लेकिन इसमें दिलचस्प ये है शिवम कि ये सिर्फ सरकार को दिखाने के लिए नहीं था, ये महागठबंधन की पार्टियों को भी दिखाने के लिए था। मसलन आप सबसे बड़ी पार्टी ले लीजिए आरजेडी। बिल्कुल, आरजेडी जो है, आरजेडी बिहार में खुद को सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी मानती है, लेकिन आपको पता होगा कि महागठबंधन के तौर पर आरजेडी और कांग्रेस बिहार में साथ में है। लेकिन इस रैली में ना तो आरजेडी को बुलाया गया, ना आरजेडी का समर्थन लिया गया और उस पर से ये चेरी ऑन द टॉप ये है कि ये मुद्दा जो है वो तेजस्वी यादव का है, पलायन का, रोजगार का। बिल्कुल, आपने उनके मुद्दे को भी हाईजैक कर लिया, आपने उनके टॉपिक को भी हाईजैक कर लिया, आपने उनको आमंत्रित भी नहीं किया और आपने एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी कर दिया कि बिहार में कांग्रेस भी एक बड़े प्लेयर के तौर पर इस बार के विधानसभा चुनाव में है। तो ये जो ट्रायंगल बनाया, बहुत पॉलिटिकली बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस वक्त बिहार में है। महागठबंधन की पार्टियां आमने सामने होती दिख रही हैं, जैसा कि इस रैली में दिखा है। हालांकि आरजेडी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन सिचुएशन जो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी है बहुत। विवेक, आपने बहुत दिलचस्प बात यहां पर की कि भाई ये कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ये दिखा रही कि अकेले भी वो चल सकते हैं। इंडी गठबंधन का वो दौर भी हम याद आता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन कन्हैया कुमार ने क्या कुछ कहा था एक बार वो सुना देते हैं, फिर विवेक आपके पास वापस में आता हूं। देखिए, हम तो जो है सरकार से नौकरी मांग रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं कि पलायन रोकिए। सरकार हमारी बात सुनी नहीं। जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, हम लोगों की बात को सुनते रहेंगे और सरकार को अपनी बात सुनाते रहेंगे। यह प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। आज आप पर भी, आपके वर्कर पर भी हुआ है, क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, हम यही कहेंगे कि लाठी नहीं नौकरी दो।
तो देखिए विवेक, जिस तरीके से आपने बात को उठाया, लेकिन एक यात्राओं का अगर दौर याद किया जाए, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, फिर ये पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, यात्राओं का लाभ तो विवेक कुछ हद तक देखने को मिलता है, लेकिन इसका कितना लाभ आपको लगता है हो सकता है? और बिल्कुल सही कहा कि बिहार का चुनाव क्योंकि नजदीक है, कांग्रेस क्या अब ये दिखाना चाहती है कि हम अकेले ही जीत का जो दम, हम अकेले ही जीत तक पहुंचने का दमखम रखते हैं? अब हमें पता लग गया कि भाई इंडी गठबंधन जो हमने पहले प्रयास किया था उतना सफल वो होता हुआ नजर तो नहीं आया है। शिवम, देखिए, ये कोशिश इस बात की नहीं है कि हम अकेले चुनाव लड़ सकते हैं या अकेले सरकार बना सकते हैं, अकेले सरकार में जा सकते हैं। हाल ही में मुकेश सहनी, जो कि वीआईपी पार्टी के चीफ हैं बिहार में, उनका एक बयान आया था। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से 60 सीटों की मांग की थी। इसका मतलब ये नहीं कि मुकेश सहनी बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बहुत बड़े लीडर और बिहार में गेम चेंजर बन सकते हैं। ठीक इसी तरह इस वाली रैली में कांग्रेस ने दिखाने की कोशिश की कि कांग्रेस जमीन पर है, कांग्रेस के पास पावर है, कांग्रेस प्रोटेस्ट कर सकती है, कांग्रेस उन मुद्दों को उठा सकती है जो बिहार से कनेक्ट होते हैं, और कांग्रेस विधानसभा चुनाव में जाने के लिए तैयार है। मतलब यहां पर यह है कि कांग्रेस अभी से प्रेशर बना रही है, जब बात सीट शेयरिंग की आएगी कि भाई आपको बिहार में कितनी सीटों पर लड़ना है, जो ऑफर आरजेडी की तरफ से होगा उस ऑफर पर मोलभाव हो सके, उस ऑफर पर प्रेशर डाला जा सके, उस ऑफर के ऊपर अपना ऑफर रखा जा सके कि भाई हम इतना नहीं इतनी सीटों पर लड़ेंगे, उसके लिए कवायद की जा रही है। यानी कि ये नंबर गेम है टोटली, बिल्कुल, और इसके लिए अभी से कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी, और ये सारी जो कवायद है उसी नंबर गेम के लिए की जा रही है। किस पार्टी की गठबंधन में कितनी दावेदारी की, ये तो साफ है कि महागठबंधन साथ में चुनाव में जाएगा, अलग अलग चुनाव नहीं लड़ेंगे। जैसे कि बीजेपी और जेडीयू साथ में चुनाव लड़ेंगे और बाकी पार्टियां जैसे वो एलजेपीआर है और हम हैं, ये सारी पार्टियां साथ में अभी तक नजर आ रही हैं, ये सब साथ में चुनाव जाएंगे। उसी तरह महागठबंधन में वीआईपी है, कांग्रेस है, जेडीयू है, ये सब साथ में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स यही है। ठीक इसी तरह आपको इधर आप एनडीए में भी देखेंगे कि प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगा थोड़े दिनों में, नंबर्स के दावे अलग अलग किए जाएंगे, हर चुनाव में होता है। एक महत्वपूर्ण बात आपकी बात से मैं जो उसका सार मैं समझ पा रहा हूं, ना केवल विपक्ष को बल्कि अपने साथियों को भी एक संदेश है कि भाई हम भी उतना दमखम रखते हैं, तो अगर साथ चलना है तो सीट शेयरिंग को लेकर थोड़ा सा वहां पर डिस्कशन अच्छा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से विवेक आपने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करी, न्यूज रूम से हमारे साथ विवेक थे।